अस्सलाम वालेकुम सेकेंड ईयर साइंस। बेटा ये आज है हमारा चैप्टर नंबर 14 मैग्नेटिज्म एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म का सेकंड लेक्चर। ठीक है, कल हमने पढ़ा था इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म एंड मैग्नेटिज्म। ठीक है, स्टार्ट किया था हमने, इसी कुछ बेसिक डेफिनेशंस पढ़ी थी और कल हमने 3 टॉपिक कवर किए थे। पहला टॉपिक क्या था, तीनों में हमें फाइंड क्या करना था, वैल्यू ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, और टॉपिक क्या थे, हमने मैग्नेटिक फ़ोर्स के लिए इक्वेशन ड्राइव की थी सिंगल चार्ज के लिए, फिर हमने मैग्नेटिक फ़ोर्स के लिए इक्वेशन ड्राइव की थी कंडक्टर के लिए, और फिर हमने इक्वेशन ड्राइव की थी मैग्नेटिक फ़ोर्स ही के लिए लेकिन कॉइल के लिए। फिर हम क्या सपोज कर रहे थे कि चार्ज को, कंडक्टर को और कॉइल तीनों को हम कहाँ रख रहे हैं, मैग्नेटिक फील्ड में। जब हम सिंगल चार्ज को या फिर कंडक्टर को या फिर कॉइल को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो जो मैग्नेटिक फोर्स होती है, ठीक है, उसके लिए इक्वेशन ड्राइव करनी थी हमें। तो जो चार्ज के लिए हमारे पास इक्वेशन आई थी वो क्या थी, F इक्वल्स टू क्यू वी बी। क्यू क्या था, चार्ज, वी क्या था, वेलोसिटी ऑफ चार्ज, और बी क्या थी, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह से कंडक्टर के लिए जो मैग्नेटिक फोर्स के लिए हमने इक्वेशन ड्राइव की थी वो हमारे पास क्या थी, F इक्वल्स टू बी आई एल। एफ क्या था, मैग्नेटिक फोर्स फॉर अ कंडक्टर, और बी क्या था, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, आई क्या था, करंट, एंड एल क्या था, लेंथ ऑफ कंडक्टर। इसी तरह से हमने कॉइल के लिए इक्वेशन ड्राइव की थी, तो हमारे पास क्या इक्वेशन आई थी, एफ इक्वल्स टू बी ना कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे कि जो कल हमने टॉपिक कवर किए थे, ठीक है, जो अभी मैंने बताए, इनसे रिलेटेड जो चैप्टर नंबर 14 में प्रॉब्लम्स हैं वो हम करेंगे। ठीक है, फिर इसके बाद थ्योरी के एक टॉपिक भी आज के लेक्चर में कवर करेंगे, वो क्या है, चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। चार्ज टू मास रेशो, ठीक है, इलेक्ट्रॉन के लिए हम इक्वेशन ड्राइव करेंगे चार्ज टू मास रेशो के लिए। ठीक है, फिर ही ई अपॉन एम रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड ही जो न्यूमेरिकल्स होंगे वो हम करेंगे। देखते हैं आज के लेक्चर में कितना कवर होता है। ठीक है, अब देखो कल जो हमने टॉपिक कवर किया था, अब जब हम प्रॉब्लम करने जाएंगे तो इसमें गौर से हमें देखना होगा कि क्वेश्चन में जिक्र किस चीज़ का है। ठीक है ना, कि वो, ठीक है, जो भी चीज़ें होंगी, अगर मैग्नेटिक फील्ड है तो हम बी से शो करेंगे, करंट है तो आई से शो करेंगे, वोल्टेज है तो वी से शो करेंगे, इसी तरह से अगर रेजिस्टेंस है तो किससे शो करेंगे, आर से शो करेंगे। लेकिन इसके लिए एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या होगी कि जब हम प्रॉब्लम सॉल्व करने जाएंगे तो क्वेश्चन को हम गौर से देखेंगे कि क्वेश्चन में चार्ज है, कंडक्टर है या कॉइल है। ठीक है, अगर कहते हैं कि चार्ज या कहते हैं इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन, सिंगल चार्ज। ठीक है, अगर सिंगल चार्ज है, क्वेश्चन में सिर्फ चार्ज कहा गया है, या अगर हो इलेक्ट्रॉन या फिर कहा हो प्रोटॉन, ठीक है, इलेक्ट्रॉन हो, प्रोटॉन हो या चार्ज हो, तो हम क्या करेंगे कि जो चार्ज के लिए हमें इक्वेशन हमने अप्लाई ड्राइव की थी, एफ इक्वल्स टू क्यू वी बी साइन ऑफ थीटा, ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे अगर क्वेश्चन में चार्ज हो। ठीक है, अगर क्वेश्चन में कंडक्टर गिवन है तो फिर हम कंडक्टर वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, कौन सी, एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन ऑफ थीटा। इसी तरह से अगर क्वेश्चन में कॉइल हो, ठीक है ना, कॉइल गिवन है, तो फिर कॉइल के लिए हम इक्वेशन अप्लाई करेंगे टॉर्क। टॉर्क इक्वल्स टू बी ना कॉस ऑफ अल्फा। ठीक है, अगर टॉर्क हमें फाइंड करना है तो टॉर्क के लिए तो हम इक्वेशन यही अप्लाई करेंगे, बी ना कॉस ऑफ थीटा। ठीक है, अब है ये है प्रॉब्लम नंबर 1 है 14.1। इसमें हम देख लेते हैं। देखो क्वेश्चन स्टार्ट ही कैसे होता है, अ हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर। हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर मीन्स ये क्या है, कंडक्टर है। ठीक है, हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर मीन्स कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, कंडक्टर गिवन है। ठीक है, अब कहते हैं कि हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। सबसे पहले हम ये देखेंगे क्वेश्चन में गिवन क्या है, चार्ज है, कंडक्टर है या कॉइल है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में क्या गिवन है, वायर। वायर मीन्स क्या है, कंडक्टर। ठीक है, तो हमें पता चल गया कि इस क्वेश्चन में गिवन क्या है, कंडक्टर है। कंडक्टर है तो हम इक्वेशन क्या अप्लाई करेंगे, एफ इक्वल्स टू बी आई एल साइन ऑफ थीटा। कंडक्टर के लिए कल हमने यही इक्वेशन ड्राइव की थी। ठीक है, क्वेश्चन में कहते हैं हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट वायर 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, तो ये क्या है, इसकी लेंथ। लेंथ कितनी है, 5 सेंटीमीटर। अब हम क्या करेंगे कि ये ज़रा मैं पॉइंटर का ऑप्शन ले लूँ। ठीक है, ये क्या है, 5 सेंटीमीटर लॉन्ग, लेंथ को शो करेंगे एल से, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, तो 5 को डिवाइड करेंगे 100 से, तो ये क्या आ जाएगा, 0.05 मीटर। कहते हैं 5 सेंटीमीटर लॉन्ग। फिर कहते हैं वेइंग 1.2 ग्राम पर मीटर। ग्राम पर मीटर, ग्राम मीन्स ये क्या है, मास गिवन है। ठीक है, मास क्या है, 1.2 ग्राम पर मीटर।
लेकिन अब तक जो हमने पढ़ा है वो हमारे पास क्या था, अगर मास है तो उसका यूनिट क्या होगा, ग्राम होगा या किलोग्राम होगा। ठीक है, अब तक जितना हमने पढ़ा है, हमने क्या पढ़ा है कि अगर मास हमारे पास होता है तो मास का यूनिट क्या होगा, या तो ग्राम होगा या किलोग्राम होगा। अब यहाँ पे तो क्या गिवन है, कहते हैं मास है ग्राम पर मीटर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे, इसको हम सोल्यूशन में देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे। तो ग्राम से हम पहचानेंगे कि ये 1.2 जो गिवन है ये क्या है, मास है। ठीक है, तो मैंने ये लिख दिया m इक्वल्स टू 1.2 ग्राम पर मीटर, मास को m से शो करते हैं। ठीक है, आगे कहते हैं इस प्लेस परपेंडिकुलर टू ए यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल फील्ड ऑफ 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फील्ड ऑफ मीन्स ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। फील्ड ऑफ 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। एक तो यहाँ पे लिखा हुआ है फील्ड, तो मुझे पता है ये क्या है, मैग्नेटिक फील्ड। और मैग्नेटिक फील्ड को हम शो करेंगे कैपिटल बी से। बी फॉर क्या है, बैट। ठीक है, तो हम किससे शो करेंगे इसे, कैपिटल बी से। दूसरा हम कैसे पहचानेंगे, इसके यूनिट से। जो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास होती है, कल जो मैं पढ़ा रही थी तो मैंने समझाया भी था कि मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है या तो टेस्ला, और टेस्ला इक्वल होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर के। तो ये 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर क्या होगा, बी होगा। एक तो यहाँ लिखा भी हुआ है फील्ड मीन्स मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड। दूसरा हम कैसे पहचानेंगे, यूनिट से, कि वेबर पर मीटर स्क्वायर यूनिट किसका होता है, मैग्नेटिक फील्ड का। तो यहाँ मैंने लिख दिया B इक्वल्स टू 0.6 वेबर पर मीटर स्क्वायर। और वेबर मीटर स्क्वायर भी क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट होता है, टेस्ला भी होता है। तो मैंने इसलिए यहाँ ब्रैकेट में लिख दिया कि अगर किसी वैल्यू के साथ लिखा है टेस्ला या फिर लिखा है वेबर पर मीटर स्क्वायर, इट मीन्स वो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड होगा। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू होती है, यूनिट होता है वेबर पर मीटर स्क्वायर या फिर टेस्ला। ओके, आगे चलते हैं। इसमें कहते हैं इफ़ द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर इज़ 3.8 ओहम पर मीटर। रेजिस्टेंस है तो किससे शो करेंगे, आर से। क्या गिवन है, 3.8 ओहम पर मीटर, ओहम पर मीटर। अब देखो, अब तक हमने जो पढ़ा, हमें क्या पता है कि अगर रेजिस्टेंस हमारे पास हो तो उसका यूनिट तो ओहम होता है। लेकिन यहाँ पर क्या गिवन है, आर इक्वल्स टू 3.8 ओहम पर मीटर, हमने भी ऐसे ही लिख दिया। ठीक है, फिलहाल इसको ऐसे ही छोड़ते हैं, इसको हम सॉल्व करेंगे। आगे देख लेते हैं, आगे क्या कहते हैं, कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस टू बी अप्लाइड बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर। ठीक है, अब हमें कैलकुलेट क्या करना है, वोल्टेज V हमें फाइंड करना था। बाकी जो जो चीज़ें गिवन थी, ठीक है, वो यहाँ हमने डेटा बना लिया। इसका आंसर भी देखो, इसके साथ मैंने दिया हुआ आंसर जो आएगा। आज अब आ जाते हैं हम सोल्यूशन की तरफ। सोल्यूशन जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले हम मास और रेजिस्टेंस को सॉल्व करेंगे। क्यों, कि जो मास गिवन है वो है 1.2 ग्राम पर मीटर, जो रेजिस्टेंस है वो गिवन है 3.8 ओहम पर मीटर। ठीक है, ये क्यों गिवन है, ये इसलिए गिवन है कि देखो जो लेंथ हमारे पास गिवन है वो है 0.05 मीटर। लेंथ हमारे पास क्या गिवन है, 0.05 मीटर। और यहाँ पे ये क्या कह रहे हैं कि मास है 1.2 ग्राम पर मीटर। ग्राम पर मीटर का मतलब क्या है कि अगर कंडक्टर की लेंथ है 1 मीटर, अगर कंडक्टर की लेंथ होगी 1 मीटर तो उसका मास ये है। इसी तरह से कहते हैं कि 3.8 ओहम पर मीटर रेजिस्टेंस, कि अगर जो कंडक्टर है उस पर मीटर का मतलब क्या है, 1 मीटर, कि अगर जो कंडक्टर है उसकी लेंथ है 1 मीटर तो रेजिस्टेंस होगी 3.8। इसी तरह से अगर कंडक्टर की लेंथ होगी 1 मीटर तो उसके मास हो जाएगा 1.2 ग्राम। लेकिन हमारे पास जो गिवन लेंथ है वो है 0.05 मीटर। ठीक है, गिवन लेंथ है 0.05 मीटर, लेकिन जो मास और रेजिस्टेंस गिवन है वो 1 मीटर लेंथ के लिए गिवन है। तो हम क्या करेंगे कि मास और रेजिस्टेंस दोनों फाइंड करेंगे गिवन लेंथ के लिए। कैसे फाइंड करेंगे, इसका मेथड ये है। ठीक है, पहले हमने लिखा मास क्या है, 1.2 ग्राम पर मीटर। ठीक, तो मास था 1.2। अब हम क्या करेंगे कि जो इसकी लेंथ गिवन है, कितनी गिवन है, 0.05। यहाँ पिछली स्लाइड पे अगर मैं आऊँ तो देखो लेंथ कितनी है, 0.05 मीटर। तो हम क्या करेंगे कि जो गिवन मास है उसको मल्टीप्लाई कर देंगे गिवन लेंथ से। तो ये मेरे पास आ जाएगी, इसकी यूनिट आ जाएगा 0.06 ग्राम। ठीक है, तो अब ये तो ग्राम है, मास का यूनिट हम किस में रखते हैं, किलोग्राम में। तो अब फिर हम क्या करेंगे कि इस ग्राम को कन्वर्ट करेंगे किस में, किलोग्राम में। तो 0.06 को डिवाइड कर देंगे 1000 से, तो ये हो जाएगा 6 एक्सपोनेंट -5 किलोग्राम।
इसी तरह से हम रेजिस्टेंस सॉल्व करेंगे कि जो रेजिस्टेंस गिवन है उसको हम मल्टीप्लाई करेंगे गिवन लेंथ से, जैसे यहाँ किया था। देखो यहाँ मैंने यूनिट भी रख दिया, यहाँ भी रख सकते हो, ठीक है। यहाँ मैंने यूनिट ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ समझाने के लिए मैंने यहाँ रखा है कि रेजिस्टेंस क्या है 3.8 ओहम पर मीटर, लेंथ क्या है 0.05 मीटर। अब देखो मीटर मीटर क्या हो जाएगा, ऊपर नीचे कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ यूनिट क्या बचेगा ओहम, और ये 3.8 और 0.05 को मल्टीप्लाई करेंगे तो रेजिस्टेंस हमारे पास आ गई 0.19 ओहम, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे कि क्वेश्चन में कहते हैं स्ट्रेट वायर, स्ट्रेट वायर मीन्स हमारे पास क्या गिवन है, कंडक्टर गिवन है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि कंडक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। कंडक्टर का फॉर्मूला मैंने लेक्चर स्टार्ट करने से पहले ही बता दिया था, क्या है, F=BIL। और इस क्वेश्चन में हमें फाइंड करना है वोल्टेज। अब जब मैं कंडक्टर का फॉर्मूला अप्लाई करती हूँ तो यहाँ तो कहीं वोल्टेज V आ ही नहीं रहा, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि इस F की जगह रखेंगे mg, क्योंकि यहाँ डेटा में देखो पीछे जाके तो कहीं पे F है ही नहीं, लेकिन मास गिवन है, तो इसलिए हम F की जगह रखेंगे mg। जो मास गिवन है वो m की जगह रखेंगे, g की जगह 9.8 रखेंगे। और क्या करेंगे कि हमारे पास V नहीं है ना, ये करंट I था, तो हम यहाँ पे रिलेशन यूज़ करेंगे ओहम्स लॉ का, V=IR। यहाँ से I की वैल्यू फाइंड करेंगे तो I किसके इक्वल हो जाएगा, V/R। तो अब इस इक्वेशन में F की जगह रख देंगे mg और I की जगह रख देंगे V/R। देखो B अपनी जगह पे आ गया, I की जगह रखा मैंने V/R, L एज इट इज़ आ गया, ठीक है। अब क्या है कि हमें फाइंड करना था यहाँ पे V, तो मैं क्या करूँगी, R को शिफ्ट करूँगी तो R यहाँ आके ऊपर आ जाएगा, B और L को भी शिफ्ट करेंगे, B और L यहाँ पे कहाँ ऊपर है, जब दूसरी साइड पे जाके नीचे आ जाएंगे डिवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मेरे पास आ गया V=mgr डिवाइडेड बाय BL। m की जगह जो m हमने फाइंड किया था, क्या मास रखेंगे 0. ये रखेंगे 6 एक्सपोनेंट -5, g की जगह रखेंगे 9.8, स्मॉल g कांस्टेंट होता है, ठीक है, वही वैल्यू रखेंगे कांस्टेंट वाली 9.8। r जो हमने फाइंड किया है क्या है 0.19 ओहम, ठीक है। और b जो गिवन है हम b की वैल्यू रखेंगे, लेंथ गिवन है 0.05 वो रखेंगे। सॉल्व मैंने नहीं किया, सॉल्व खुद से करोगे, ठीक है। अब तक तो मैं सोल्यूशन तुम लोग को बताती रही हूँ, अभी भी जहाँ पे मुश्किल होगा वो मैं सॉल्व करके दूंगी, और जहाँ पे मुझे लगेगा कि ये स्टूडेंट को सॉल्व करना है वह मैं पूरा सॉल्व नहीं करूँगी। मैंने डेटा क्वेश्चन समझा दिया, डेटा बनाया हुआ है, सोल्यूशन को किस तरह से करना था ये सारा स्टेप बाय स्टेप मैंने समझाया। इसको खुद से सॉल्व करोगे, सॉल्व करके इसके सोल्यूशन है मुझे व्हाट्सएप करोगे सब बच्चियाँ, ठीक है। ये थी प्रॉब्लम कौन सी, 14.1, ठीक है। अब नेक्स्ट की तरफ आ जाते हैं। अब प्रॉब्लम है 14.7। 14.7 में कह रहे हैं कि ओके, अब हमारे पास प्रॉब्लम है 14.7। अब इसमें कह रहे हैं 2 पैरेलल मेटल प्लेट्स सेपरेटेड बाय 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर क्या है यहाँ पे, डिस्टेंस, ठीक है। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे या खुद से डिवाइड करोगे और यहाँ लिखोगे। फिर कहते हैं कि 5 सेंटीमीटर ऑफ एयर हैव अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 220 वोल्ट। पोटेंशियल डिफरेंस को शो करेंगे B से, यहाँ मैंने लिखा हुआ है। कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड ऑफ, मैग्नेटिक फील्ड यहाँ लिखा भी हुआ है, B से शो करेंगे। अगर ना भी यहाँ पे B लिखा हो तो हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड है, तो किससे शो करेंगे हम, B से, ठीक है। और दूसरा हम कैसे पहचानेंगे, ठीक है, दूसरा हम यहाँ इसे कैसे पहचानेंगे, यहाँ देखो B का जो यूनिट है B का यूनिट देखो क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर। ओके, यहाँ देखो B का यूनिट क्या है, वेबर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये क्या है 5 एक्सपोनेंट -3 वेबर पर मीटर स्क्वायर। तो हम कैसे पहचानेंगे, यूनिट से पहचानेंगे। और वैसे तो यहाँ पे लिखा ही हुआ है कि B क्या है, मैग्नेटिक फील्ड क्या है, B है, ठीक है। फिर कहते हैं इट ऑल्सो प्रोड्यूस परपेंडिकुलर to electric field, a beam of electron travel and deflected through these crossed electric and magnetic fields. Find the speed of electron, यानी हमें velocity find करनी है। गिवन क्या था, डिस्टेंस गिवन है, वोल्टेज गिवन है, और क्या गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड। अब यहाँ पे कहते हैं 2 पैरेलल मेटल प्लेट सेपरेटेड बाय दिस डिस्टेंस, ठीक है। और जो पार्टिकल गिवन है वो क्या है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गिवन है। क्वेश्चन में क्या कहते हैं कि बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, पार्टिकल कौन सा गिवन है, इलेक्ट्रॉन गिवन है। क्या कहते हैं, बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन ट्रेवल अनडिफ्लेक्टेड,
ठीक है। अनडिफ्लेक्टेड के लिए कंडीशन क्या होती है, ये तो डेटा था कि जब इलेक्ट्रॉन बीम अनडिफ्लेक्टेड हो तो इट मीन्स क्या है कि वहाँ पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और मैग्नेटिक फोर्स इक्वल होती हैं, ठीक है। इसी तरह का एक क्वेश्चन हमने चैप्टर नंबर 12 में भी किया था कि अगर इलेक्ट्रॉन बीम मूव करता है अनडिफ्लेक्टेड मीन्स वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहा है। अगर एक इलेक्ट्रॉन बीम स्ट्रेट लाइन में मूव करे तो इट मीन्स इलेक्ट्रोस्टैटिक एंड मैग्नेटिक फील्ड्स आर इक्वल टू ईच अदर, ठीक है। ये इक्विलिब्रियम कंडीशन होती है। अब यहाँ पे कहते हैं बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे सब के सब पार्टिकल्स क्या है, इलेक्ट्रॉन है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे कि एफ ई किसके इक्वल हो जाएगा, एफ एम के। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स सिंगल पार्टिकल के लिए क्या होती है, मैंने चैप्टर नंबर 12 में भी बताया था, ये इक्वल होती है इस कैपिटल ई स्मॉल ई के, ठीक है। अब यहाँ पे और एफ एम क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड किसके इक्वल होगी, बी ई वी के, ठीक है। ये इनके फॉर्मूलाज हैं, इन दोनों की एफ ई की जगह रखूँगी मैं कैपिटल ई स्मॉल ई, और एफ एम की जगह क्या रख देंगे हम, इसकी वैल्यू बी ई वी। अब दोनों साइड पे ई देखो ई से कैंसिल हो रहा है, हमें वी फाइंड करना था, वी के लिए इक्वेशन लिखी किसके इक्वल है, कैपिटल ई डिवाइडेड बाय कैपिटल बी। अब ये सॉल्व खुद से करोगे, ठीक है। बता मैंने दिया है तुम लोगों को, डेटा भी बना हुआ है, सब कुछ बना हुआ है, सॉल्व तुम्हें खुद से करना है। ओके, अब आ जाते हैं प्रॉब्लम नंबर है 8। प्रॉब्लम नंबर 8 में कह रहे हैं, इसको हम पढ़ लेते हैं। अ कॉइल ऑफ 50 टन्स, नंबर ऑफ टन्स, ठीक है। ये 50 टन्स मीन्स ये क्या गिवन है, नंबर ऑफ टन्स। नंबर ऑफ टन्स को हमेशा कहीं भी हो तो हम शो करेंगे कैपिटल एन से। नंबर ऑफ टन्स को किससे शो करेंगे, कैपिटल एन से। कहते हैं अ कॉइल ऑफ 50 टन्स, यानी ये कैपिटल एन कितना है, 5050। ये क्या था, नंबर ऑफ टन्स, मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है। कहते हैं रेक्टेंगुलर कॉइल, अच्छा फिर कहते हैं 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। इसी तरह का हमने एक क्वेश्चन किया था, एरिया गिवन था चैप्टर नंबर 13 में, वहाँ पे मल्टीप्लाई की जगह बाय था, ठीक है ना। अगर यहाँ लिखा हो 2 सेंटीमीटर बाय 4 सेंटीमीटर, या इसी तरह से लिखा हो जैसे अभी लिखा हो 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर, इट मीन्स ये क्या है, एरिया। अगर मल्टीप्लाई का साइन यूज़ हो रहा है, ठीक है, यहाँ बी वाई बाय लिखा हुआ है, दोनों कंडीशंस में ये क्या होगा, एरिया। तो क्या है, कैपिटल ए से शो करेंगे। ये क्या है, 2 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई बाय 4 सेंटीमीटर। अब क्या है, 4 को 2 से मल्टीप्लाई करो, 4 2 ज़ा 8 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर को अगर हमें मीटर में कन्वर्ट करना होता है तो 100 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है तो 2 दफ़ा 100 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर यहाँ पे 2 टाइम आ रहा है, तो हम डिवाइड भी कितने करेंगे, 2 टाइम करेंगे 100 से, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या हो जाएगा, मीटर स्क्वायर। ये डिवाइड खुद से करोगे तुम लोग। फिर आगे है द फोर्स ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड, हाउ मच टॉर्क एक्ट ओवर द कॉइल, ठीक है। अब देखो इसमें कहते हैं टॉर्क हमें फाइंड करना है, तो हमें पता चल गया टॉर्क के लिए हमने एक ही इक्वेशन ड्राइव की थी, बीना कॉस ऑफ थीटा, ठीक है। टॉर्क फाइंड करेंगे, और फिर कहते हैं कि व्हेन करंट ऑफ 0.5 एम्पियर, करंट यहाँ पे कितना है, 0.5 एम्पियर पासिस थ्रू इट, what will be the torque when the coil is rotated by 60 डिग्री, ठीक है। अब क्या है कि हमें 2 टाइम यहाँ पे टॉर्क हमें फाइंड करना है। एक दफ़ा एंगल कितना है, 60 डिग्री, और यहाँ पे लिखा हुआ है द फेस ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड, ठीक है। जब भी क्या हो, कॉइल, फेस ऑफ कॉइल एंड मैग्नेटिक फील्ड आर पैरेलल टू ईच अदर, इट मीन्स एंगल बिटवीन देम विल बी 0 डिग्री, ठीक है। कि जब क्या हो, कॉइल और मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो, यहाँ लिखा हुआ है द फेस ऑफ द कॉइल इज पैरेलल टू द फील्ड। अगर ये कंडीशन गिवन ही हो तो एंगल क्या होगा, 0 डिग्री। तो हमें क्या करना है, टॉर्क फाइंड करना है जब एंगल क्या हो, 0 डिग्री। फिर से टॉर्क हमें फाइंड करना है जब एंगल क्या हो, 60 डिग्री। फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, टॉर्क टॉ इक्वल्स टू बीना कॉस ऑफ थीटा, दोनों दफ़ा, ठीक है। बी की, आई की, एन की, ए की वैल्यू तो कांस्टेंट रहेगी। फर्स्ट टाइम एंगल रखेंगे क्या, 0 डिग्री। सेकंड टाइम क्या करेंगे, एंगल कितना रखेंगे हम, 60 डिग्री, और टॉर्क कैलकुलेट करेंगे टॉ, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, सॉल्व तुम लोग को खुद से करना है, मैंने सोल्यूशन नहीं दिया, ठीक है।
ओके, सुनो ये बहुत आसान से क्वेश्चंस हैं और ये तुम्हारे लिए समझो एक होमवर्क है जो तुम्हें करना ही करना है, ठीक है। अगर सारा सोल्यूशन मैं ही देती रहूँगी तो खुद से क्या करोगे तुम लोग। ओके, नेक्स्ट है प्रॉब्लम नंबर है 4। प्रॉब्लम नंबर 4 में कह रहे हैं अ स्ट्रेट मेटल रॉड 50 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो ये क्या है, लेंथ है 50 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है। यहाँ पे कहते हैं कैन स्लाइड विद नेग्लिजिबल फ्रिक्शन ऑन पैरेलल कंडक्टिंग रेल्स, इट मूव्स एट राइट एंगल टू द मैग्नेटिक फील्ड। देखो मैग्नेटिक फील्ड है तो किससे शो करेंगे, कैपिटल बी से। यह है कैपिटल बी कितना है, 0.72 वेबर पर मीटर स्क्वायर। फिर कहते हैं द रेल्स आर ज्वाइंट टू अ बैटरी ऑफ EMF 3 वोल्ट। तो ये क्या है, EMF V से भी शो कर सकते हैं, कैपिटल E से भी शो कर सकते हैं इसे। कहते हैं एंड अ फिक्स्ड सीरीज ऑफ रेजिस्टेंस है तो किससे शो करेंगे, कैपिटल R से। ये है 1.6 ओहम। फाइंड द फोर्स रिक्वायर्ड टू होल्ड द रॉड। ठीक है, हमें फोर्स कैलकुलेट करनी है। और रॉड का मतलब ये क्या है, कंडक्टर। ठीक है, ये क्या है, कंडक्टर। डेटा यहाँ पे बना हुआ है। कंडक्टर के लिए इक्वेशन हमने ड्राइव की थी, F=BIL। ये इक्वेशन अप्लाई करेंगे। ठीक है, अब देखो क्वेश्चन में वोल्टेज गिवन है, क्वेश्चन में क्या गिवन है, EMF गिवन है कि EMF को हम यहाँ से शो करेंगे किससे, V से। जबकि हमारे पास यहाँ फॉर्मूले में IO आ रहा है, तो हम क्या करेंगे, फिर से ओहम्स लॉ अप्लाई करेंगे। I की जगह रखेंगे V/R। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ रखा है। B भी गिवन है, V भी गिवन है, R भी गिवन है, L भी गिवन है। सॉल्व तुम्हें खुद से करना है। ये डेटा बना हुआ है, वैल्यूज़ रखोगे, सॉल्व करोगे और मुझे व्हाट्सएप करोगे कि इनके आंसर्स क्या आ रहे हैं। ओके, क्लियर है यहाँ तक। अच्छा, कल जो हमने थ्योरी की थी उससे रिलेटेड जितनी प्रॉब्लम्स हैं वो मैंने अभी करवा दी। ठीक है, अब हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है कि रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ठीक है, चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। यह है डिटर्मिनेशन ऑफ चार्ज टू मास रेशो ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। अच्छा, ये जो एक्सपेरिमेंट था ये किसने किया था, सर जे थॉमसन ने किया था। ठीक है, इलेक्ट्रॉन के चार्ज और मास का जो रेशो के लिए एक्सपेरिमेंट किया था वो सर जे थॉमसन ने किया था। अच्छा, प्रिंसिपल इसके लिए जो अप्लाई करते हैं, ये देखो इक्वेशन है F=Q V×B। ये मैंने इक्वेशन तुम लोगों को फाइंड करवाई थी, चैप्टर नंबर फर्स्ट टॉपिक था ये। फर्स्ट मतलब टॉपिक, इससे पहले तो हमने छोटी छोटी डेफिनेशन से स्टार्ट किया था हमने। ठीक है, ये किसके लिए था, चार्ज के लिए। और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन भी क्या है, चार्ज ही है। कहते हैं व्हेन अ beam of electrons is allowed to enter uniform magnetic field perpendicularly, it experience a force given by F=Q V×B. The path of beam is changed by nothing. The deflection of the path E/m can be calculated. क्या कहते हैं कि जब हम मैग्नेटिक फील्ड में इलेक्ट्रॉन्स को एंटर करवाते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हैं, वो किसके इक्वल है, QVB के इक्वल होगी। ठीक है, और इलेक्ट्रॉन का जो पाथ होता है, ठीक है, वो स्ट्रेट लाइन है, अनडिफ्लेक्टेड होता है। लेकिन जैसे ही वो मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आते हैं तो उसमें डिफ्लेक्शन आ जाता है। डिफ्लेक्शन मीन्स क्या होता है कि जो उनका पाथ है वो अपने पाथ को चेंज कर लें। अगर वो स्ट्रेट लाइन में मूव कर रहे हैं तो अपना रास्ता चेंज कर लें। ठीक है, अब अपैरेटस क्या है इसका, ये अपैरेटस गिवन है, ये पढ़ोगे तुम लोग खुद से। ठीक है, मैं इसकी डायग्राम से समझाना स्टार्ट कर रही हूँ। ये इसकी डायग्राम है। इसमें देखो ये ग्लास ट्यूब है, ये पूरी एक क्या है, ग्लास ट्यूब है जो पियर शेप है, नाशपाती की तरह की इसकी शेप होती है। और इसमें क्या है, ये फिलामेंट है। ठीक है, फिलामेंट का काम क्या होता है कि जब इसमें से हम वोल्टेज पास करते हैं, ठीक है, तो ये हीटअप होता है। जब ये हीटअप होता है तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं। इसके आगे ये क्या है, दो सर्कुलर प्लेट्स होती हैं। इन दो सर्कुलर प्लेट्स के ये डॉट जो लगे ना, डॉट का मतलब क्या है, ये सुराख है कि दो प्लेटें ले लो, उनके बिल्कुल सेंटर में क्या करो, एक होल कर दो। तो क्या होता है कि ये दो सर्कुलर प्लेट्स हैं जिनके सेंटर में होल होता है। और ये दो क्या है, मैग्नेटिक फील्ड है। इनका पर्पस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्लेट्स हैं, ये दो क्या है, मैग्नेटिक प्लेट्स हैं। इनका पर्पस क्या है, मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करना। ठीक है, ये क्या है, फिलामेंट है, यहाँ लिखा हुआ है, थोड़ा मिटा हुआ है, लेकिन तुम लोग जो मैं बोल रही हूँ उसको सुनो।
ठीक है। ये इलेक्ट्रॉन गन भी इसको कहते हैं, ये फिलामेंट है, ठीक है। ये जब हीटअप होता है तो इससे इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं तो इनको सिर्फ एक रास्ता, यहाँ पे देखो ये भी एक प्लेट है, ये भी एक प्लेट है, सिर्फ इनके सेंटर में होल होता है, इलेक्ट्रॉन को सिर्फ ये पाथ मिलता है, तो ये यहाँ से पाथ हो जाए। जैसे यहाँ से बाहर आते हैं तो इनको दो मैग्नेटिक प्लेट्स मिलती हैं। मैग्नेटिक प्लेट्स में भी क्या होता है कि ये यहाँ से बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं, कि पहले ये सर्कुलर प्लेट से पास होते हैं, फिर मैग्नेटिक प्लेट से, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इनका रास्ता क्या है, क्या होगा, ये अनडिफ्लेक्टेड होते हैं, स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड से बाहर आते हैं तो ये अपना रास्ता चेंज कर लेते हैं, इनमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है। ये देखो यहाँ पे ये इस तरह से ये लाइन आ रही है, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या है, जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, ये जिंक सल्फाइड की स्क्रीन है, और यहाँ पे ये एक जो इलेक्ट्रॉन्स आते हैं स्पॉट की शक्ल में नज़र आते हैं, तो यहाँ पे इस तरह से वर्टिकली मूव करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि स्पॉट जो स्क्रीन पे मूव करेगा, ठीक है, ये वर्टिकल डिस्टेंस है, इसको हम ए से शो करेंगे, और ये इलेक्ट्रॉन गन से लेकर ये स्क्रीन, ये क्या है, स्क्रीन, और ये फिलामेंट या इलेक्ट्रॉन गन, यहाँ फिलामेंट से लेकर स्क्रीन तक का जो डिस्टेंस है इसको हम शो करेंगे बी से। जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस है इलेक्ट्रॉन गन से लेकर स्क्रीन तक का डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, इसको स्मॉल बी से शो करेंगे। और जब ये जो इलेक्ट्रॉन बीम है ये जब स्क्रीन तक पहुंच जाएंगे तो ये वर्टिकल डायरेक्शन में मूव करेंगे, वर्टिकली, तो वर्टिकल डिस्टेंस को शो करेंगे स्मॉल ए से, ठीक है। अब इसकी जो कंस्ट्रक्शन है गिवन है, इसको पढ़ लेना, ठीक है। इसकी वर्किंग बिल्कुल वही जो अभी मैंने समझाई कि इलेक्ट्रॉन्स कैसे प्रोड्यूस होते हैं, कि जैसे ही इस वोल्टेज देते हैं फिलामेंट क्या करता है, उसमें से करंट पास होता है, फिलामेंट हीटअप होता है, जब हीटअप होता है तो इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस करता है, इलेक्ट्रॉन बाहर आते हैं, सर्कुलर प्लेट से पास होते हैं, सर्कुलर प्लेट से बाहर आते हैं, इनको मैग्नेटिक प्लेट्स मिलती हैं, मैग्नेटिक प्लेट से पास होते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वो प्रोवाइड कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन गन से लेकर मैग्नेटिक फील्ड तक इलेक्ट्रॉन्स अनडिफ्लेक्टेड रहते हैं, ये स्ट्रेट लाइन में मूव करते हैं। अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं मैग्नेटिक प्लेट से बाहर आएंगे तो इनमें डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस होता है, और वो स्क्रीन पे जाके स्ट्राइक करते हैं तो स्पॉट की शक्ल में नज़र आता है, वो नज़र आते हैं, वो स्पॉट वर्टिकली मूव करता है, ठीक है। ये तो इसकी वर्किंग थी। अब डेरिवेशन में क्या है कि इलेक्ट्रॉन बीम, ठीक है ना, मैग्नेटिक प्लेट से पास होता है तो मैग्नेटिक फील्ड फोर्स उसमें, ठीक है, वो एक्सपीरियंस करते हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स हमने इक्वेशन जो ड्राइव की थी F=BQV, हम वही इक्वेशन यूज़ करेंगे, लेकिन चार्ज को हम Q की जगह E से शो करेंगे क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है। असल इक्वेशन क्या है BQV, लेकिन हम शो करेंगे BeV। B क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, V क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। फिर क्या है, इलेक्ट्रॉन जब सर्कुलर प्लेट से पास होते हैं तो उनके सेंटर में होल होता है, तो वहाँ पे प्रोड्यूस होती है, ठीक है, वो सर्कल में मूव कर रहे होते हैं, तो उसके लिए क्या है कि सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोड्यूस होती है। तो सेंट्रीपिटल फोर्स का हम यहाँ पे फॉर्मूला यूज़ करेंगे mv²/r। और इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन क्या होता है कि जब तक मैग्नेटिक फील्ड से बाहर नहीं आते या अनडिफ्लेक्टेड रहते हैं, अभी मैंने इस तरह से प्रॉब्लम भी तुम लोग को करवाई है कि अनडिफ्लेक्टेड होते हैं, इट मीन्स क्या है कि FE और FC क्या होगा, इक्वल होगा, FM मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसकी वैल्यू हम रखेंगे क्या है BeV, FC क्या है सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। तो यहाँ पे एक v से कैंसिल हो जाएगा, तो ये मेरे पास आ जाएगा BE=mv/r। मुझे क्या चाहिए यहाँ पे, ठीक है, E/m चाहिए, तो m को हम यहाँ शिफ्ट करेंगे, b को मैं यहाँ शिफ्ट कर दूंगी, तो इक्वेशन मेरे पास आ जाएगी E/m=v/br। अब इस इक्वेशन में देखो क्या है, E क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसकी वैल्यू होती है 1.6 एक्सपोनेंट -19 कूलम कांस्टेंट होती है। m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.11 एक्सपोनेंट -31, ये भी कांस्टेंट है। r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, b क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, इसकी वैल्यू भी हमें पता होती है। अब यहाँ पे v हमें नहीं पता कि वेलोसिटी v की वैल्यू क्या होगी, इलेक्ट्रॉन जब मूव करेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी। तो हम क्या करेंगे कि इस इक्वेशन में v फाइंड करेंगे, और तुम्हारे कोर्स में जो v के लिए दो मेथड है यहाँ पे, ठीक है, एक को कहते हैं पार्टिकल सिलेक्टर मेथड और एक है वोल्टेज मेथड। फर्स्ट मेथड क्या है, वोल्टेज मेथड।
वोल्टेज मेथड में क्या करते हैं कि जो अपैरेटस है उसमें हम क्या करते हैं, वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाते जाते हैं वैसे वैसे क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स क्या होते हैं, वो प्रोड्यूस होते हैं, मूव करते हैं, ठीक है। और ये पूरा प्रोसेस वही होगा जो मैंने समझाया। अब क्या है कि वोल्टेज देने से इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं, और मूवमेंट की वजह से जो एनर्जी होती है वो कौन सी होती है, काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। तो काइनेटिक एनर्जी को मैंने इक्वल किया वी नॉट ई के। ई क्या है, इलेक्ट्रॉन को शो कर रहा है। वी नॉट क्या, अप्लाइड वोल्टेज जो हम अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। मैंने कहा काइनेटिक एनर्जी किसकी वजह से प्रोड्यूस हो रही है, इलेक्ट्रॉन्स में वोल्टेज की वजह से। काइनेटिक एनर्जी खुद किसके इक्वल होती है, हाफ एम वी स्क्वायर के। हमें यहाँ पे ये वाला जो वी स्क्वायर है ये वेलोसिटी है, ये वी नॉट क्या है, वोल्टेज। हम क्या करने जा रहे हैं, वेलोसिटी की वैल्यू फाइंड करने जा रहे हैं। तो 1/2 और m को हम शिफ्ट कर देंगे, तो ये 2 यहाँ पे ऊपर आ जाएगा, ठीक है। और v स्क्वायर सॉरी m कहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा। तो मेरे पास v स्क्वायर की वैल्यू आ गई 2v0 डिवाइडेड बाय m। ये तो v स्क्वायर आ रहा है ना, हमें तो v चाहिए था, तो हम क्या करेंगे, पूरे पे हम अप्लाई कर देंगे स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे, तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएंगे, और ये मेरे पास v की वैल्यू आ गई √2v0 डिवाइडेड बाय m। ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे मेरे पास v है ये वेलोसिटी है, राइट हैंड साइड पे जो v है ये क्या है, वोल्टेज है, ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि इसको हम रखेंगे इस इक्वेशन a में। ये इक्वेशन a हमारे पास क्या है, E/m इक्वल्स टू v/b/r। E/m इक्वल्स टू v/b/r में हम v की जगह इसकी वैल्यू रखेंगे जो हमने अभी फाइंड की, ठीक है। ये E/m इक्वल्स टू v/b/r। E/m एज इट इज़ रहेगा, br भी एज इट इज़ रहेगा, सिर्फ इस v की जगह मैंने रख दिया √2v0 डिवाइडेड बाय m, ये रहा। अब मुझे इस रूट को, स्क्वायर रूट को ख़त्म करना है, तो इस होल इक्वेशन पे हम अप्लाई कर देंगे स्क्वायर अप्लाई किया हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी, राइट हैंड साइड पे भी। तो इससे क्या होगा, ये हो जाएगा ई स्क्वायर डिवाइडेड बाय एम स्क्वायर। ये वाला स्क्वायर और स्क्वायर रूट क्या हो जाएंगे, कैंसिल, और नीचे क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर आर स्क्वायर, ये इक्वेशन। अब क्या होगा कि यहाँ पे देखो ये वाला ई और एक ई और एम क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचेगा, E/m इक्वल्स टू 2v0 डिवाइडेड बाय बी स्क्वायर आर स्क्वायर। ये v0 क्या है, वोल्टेज, E क्या था, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, m क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, v क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, r क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ओके। अब क्या है कि सेकंड मेथड क्या है, पार्टिकल सेलेक्टर मेथड। अब इसमें हम क्या करेंगे कि इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई करेंगे, ठीक है। इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड्स अप्लाई करेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड किसके इक्वल है, कैपिटल ई स्मॉल ई के। ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैपिटल ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड। बी ई वी, बी क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, वी क्या है, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन। अब क्या है, दोनों साइड पे ई से कैंसिल हो जाएगा। हम v की वैल्यू हमें चाहिए थी, तो v किसके इक्वल हो जाएगा, कैपिटल E डिवाइडेड बाय कैपिटल B। इसको भी हम रखेंगे a में, इक्वेशन है हमारे पास ये रही, E/m इक्वल्स टू v/br। E/m और br ऐसे ही रहेगा, इस v की जगह हम रख देंगे कैपिटल E डिवाइडेड बाय कैपिटल B। इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास E/m के लिए इक्वेशन आ गई, कैपिटल E डिवाइडेड बाय b स्क्वायर r। कैपिटल E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड को शो कर रहा है, बी क्या है, मैग्नेटिक फील्ड, आर क्या है, रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, ई क्या है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, एम क्या है, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारे पास आ गई, दोनों मेथड से E/m रेशो के लिए इक्वेशंस आ गई। अब हम करेंगे इनसे रिलेटेड प्रॉब्लम नंबर है 14.2। इसमें कहते हैं अ कैथोड रे ट्यूब इज सेटअप हॉरिजॉन्टली विद इट्स axis north to south and surrounded by magnetic shield. If the voltage across the tube is 900 volt, voltage है तो किससे शो करेंगे, V से। The distance from the electron gun to the screen, अभी मैंने बताया था, देखो ये इलेक्ट्रॉन गन है, ये स्क्रीन है, स्क्रीन से लेकर इलेक्ट्रॉन तक का गन तक का जो डिस्टेंस है इसको स्मॉल किससे शो करेंगे, स्मॉल b से। कहते हैं द डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन टू द स्क्रीन, इट मीन्स जो गिवन है ये b है, स्मॉल b की वैल्यू क्या है 10 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। फिर कहते हैं एंड वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ अर्थ फील्ड 0.45 एक्सपोनेंट -4 वेबर पर मीटर स्क्वायर। मैग्नेटिक फील्ड है तो किससे शो करेंगे, कैपिटल B से। कहते हैं कैलकुलेट बाय हाउ मच द स्पॉट ऑन द स्क्रीन विल मूव।
स्क्रीन पे ये देखो वर्टिकल स्क्रीन पे जो मूव करेगा स्पॉट वो वर्टिकली मूव करता है, तो इसको हम शो करेंगे ए से। तो यहाँ पे कहते हैं फाइंड हाउ मच द स्पॉट ऑन द स्क्रीन विल मूव, यानी हम ए कैलकुलेट करेंगे। कहते हैं व्हेन द मैग्नेटिक शील्ड इज रिमूव्ड, ई अपॉन एम का रेशो यहाँ पे गिवन है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो जहाँ पे फॉर्मूले में ई अपॉन एम आएगा तो ई अपॉन एम की जगह हम रख देंगे 1.8 एक्सपोनेंट प्लस 12। ठीक है, ये पूरा डेटा बना हुआ है। अब इसको जब हम सॉल्व करने जाएंगे तो हम देखो हम ए इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, आर इक्वल्स टू बी स्क्वायर अपॉन 2a। ठीक है, बी क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम इलेक्ट्रॉन गन टू द स्क्रीन, ए क्या है, डिस्टेंस ऑफ स्पॉट, ठीक है, इलेक्ट्रॉन, ठीक है, ऑन स्क्रीन, और आर क्या है, रेडियस। अब इसमें हम क्या करेंगे, अगर मैं ये इक्वेशन अप्लाई करूं, ए मुझे फाइंड करना है, बी गिवन है, आर की वैल्यू है इन्हीं डेटा में, देखो जाके। ठीक है, तो आर हम इस फॉर्मूले से फाइंड करेंगे, ई अपॉन एम इक्वल्स टू वी अपॉन बी आर। अब जब मैं ये फॉर्मूला अप्लाई करने जाऊंगी तो ये v क्या है, वेलोसिटी, डेटा में देखो वेलोसिटी नहीं है हमारे पास, तो वेलोसिटी के लिए ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, वेलोसिटी इक्वल्स टू 2ve डिवाइडेड बाय m। राइट हैंड साइड वाला v क्या है, वोल्टेज, लेफ्ट हैंड साइड वाला v क्या है, वेलोसिटी। तो यहाँ हम क्या करेंगे, वोल्टेज गिवन है, ई अपॉन एम की जगह हम इसकी जो वैल्यू गिवन है ना, ई अपॉन एम क्या है, 1.8 एक्सपोनेंट प्लस 12, तो v की जगह हम वोल्टेज की वैल्यू रखेंगे जो 900 वोल्ट गिवन था, ई अपॉन एम, ये ठीक है, ये गिवन है, क्या रखेंगे 1.8 एक्सपोनेंट प्लस 12, मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो ये हमारे पास ये वैल्यू आ गई v की। फिर हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, इससे हम फाइंड करेंगे r की वैल्यू, ई अपॉन एम की जगह हम रखेंगे 1.8 एक्सपोनेंट प्लस 12, ये गिवन वैल्यू है। v वेलोसिटी है जो हमने फाइंड की है वो रखेंगे यहाँ पे, b भी गिवन है यहाँ पे, r हमें फाइंड करना था, जब r आ जाएगा तो फाइनली ये वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, इनमें वैल्यू रखेंगे तो a की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, ओके, आज के लेक्चर का ये लास्ट हमारे पास ये क्या है, लास्ट प्रॉब्लम है आज के लेक्चर की। इसमें कहते हैं अ प्रोटॉन इज एक्सेलरेटेड बाय अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 6 एक्सपोनेंट प्लस 5 वोल्ट, ये क्या है, वोल्टेज 6 एक्सपोनेंट प्लस 5 वोल्ट। इट देन एंटर्स अ यूनिफॉर्म फील्ड, बी यहाँ शो किया हुआ है, वैसे हमें पता है मैग्नेटिक फील्ड है तो बी से शो करेंगे, क्या है 0.3 वेबर पर मीटर स्क्वायर, इन अ डायरेक्शन मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री, थीटा से शो करेंगे एंगल को विद द मैग्नेटिक फील्ड। कहते हैं व्हाट विल बी द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ, हमें क्या फाइंड करना है, रेडियस फाइंड करना है। यहाँ पे देखो पार्टिकल क्या है, प्रोटॉन, तो प्रोटॉन का मास चार्ज कांस्टेंट होता है, यहाँ मैंने लिख दिया है, मास ऑफ प्रोटॉन होता है 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27 kg, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन होता है 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19 कूलम। यहाँ पे मैंने लिखा है E इक्वल्स टू Q, Q हम यूज़ करते हैं प्रोटॉन के लिए, E हम यूज़ करते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए। अच्छा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और चार्ज ऑफ प्रोटॉन हमेशा इक्वल होते हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे लिखा है E इक्वल्स टू Q, लेकिन मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और मास ऑफ प्रोटॉन डिफरेंट होते हैं। ठीक है, ओके, हमें फाइंड करना है रेडियस ऑफ सर्कुलर पाथ, हम ये वाली इक्वेशन अप्लाई करेंगे, आर इक्वल्स टू एम वी साइन ऑफ थीटा डिवाइडेड बाय बी ई। ये जो वी है ये वेलोसिटी है, डेटा में देखो जो वी हमारे पास गिवन है ये वोल्टेज है, इसका यूनिट क्या है, वोल्ट, डेटा में जो v गिवन है वो वोल्टेज है, फॉर्मूले में जो v है वो वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी के लिए ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड वाली वेलोसिटी है, राइट हैंड साइड वाला जो v है ये वोल्टेज है, वोल्टेज की जगह हम रखेंगे 6 एक्सपोनेंट प्लस 5, e की जगह हम रखेंगे 1.6 एक्सपोनेंट माइनस 19, m क्या है, मास ऑफ प्रोटॉन, इसकी जगह रखेंगे 1.67 एक्सपोनेंट माइनस 27, इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वेलोसिटी की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, अच्छा, फिर इसके बाद क्या है कि पहले हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे, फिर वेलोसिटी से के बाद हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, आर वाला। सॉल्व तुम्हें खुद से करना है, ठीक है, सॉल्व मैंने करके नहीं दिए ताकि तुम लोग खुद से सॉल्व करो, तुम्हें आए चीज़ें। अगर तुम्हें हर वक्त मैं सॉल्व करके देती रहूँगी तो तुम लोग तो कुछ मेहनत ही नहीं करोगे। जितने भी आज मैंने प्रॉब्लम्स तुम लोग को दिए हैं तो ये सारे मेरे पास रात तक इनके सोल्यूशन आ जाने चाहिए, क्योंकि ईच एंड एवरीथिंग तो मैंने समझा दी है, सिर्फ सॉल्व करना बाकी रह गया, फॉर्मूला तक लिखा हुआ है।
हर स्टेप मैंने बताया है। तो ये जो प्रॉब्लम्स मैंने तुम लोग को आज दी हैं, इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो मुझे आज रात 12 बजे से पहले पहले व्हाट्सएप कर देना बच्चियाँ, ठीक है। करोगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा, तुम्हारा भी फ़ायदा है। हाँ, बच्चियाँ पढ़ रही हैं, ताकि मुझे पता लगे हाँ बच्चियाँ पढ़ रही हैं। मेरे लिए कोई मुश्किल नहीं थी, जहाँ मैंने इतना तैयार किया मैं सोल्यूशन भी दे देती। लेकिन सोल्यूशन अगर हर दफ़ा दूंगी तो फिर तुम लोग खुद क्या करोगे? फिर तो पढ़ोगे नहीं तुम लोग। तुम्हें खुद से भी पढ़ना है, खुद से सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो अब मैं क्या करूँगी, जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे जो मुझे लगेगा मुश्किल हैं वो मैं सॉल्व करके दूंगी। जैसे मैंने आज भी एक क्वेश्चन सॉल्व किया है, और जो मुझे लगेगा बच्चों को खुद करना चाहिए, डेटा में समझाऊंगी, सोल्यूशन भी समझाऊंगी, फार्मूला भी बताऊंगी। सॉल्व खुद से करोगे, सॉल्व करना मुश्किल नहीं होता। अब नॉर्मली क्या होता है कि बच्चियाँ देखो, नॉर्मली क्या होता है कि ये ना गड़बड़ कहाँ करती हैं बच्चियाँ न्यूमेरिकल में, जिस वक्त ये वैल्यूज़ रख रही होती हैं मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में, बड़ी गड़बड़ होती है। जब खुद से करोगे ना तो फिर ये इसको तुम कर भी लोगे, कॉन्फिडेंस भी आएगा, और जो मिस्टेक्स होंगी अपनी मिस्टेक खुद से पकड़ोगे, क्योंकि आंसर्स भी यहाँ पे गिवन है, किस क्वेश्चन का क्या आंसर आ रहा है, मैंने साथ साथ वो भी दिए हुए हैं। बुक देखो तो एज इट इज़ ये बुक का ही मैंने यहाँ पे कॉपी किया हुआ है क्वेश्चन, ठीक है। सोल्यूशन मैंने खुद से लिखे हैं। अब तुम्हें सॉल्व करना है, और रात 12 बजे से पहले पहले इन सब क्या करना है कि मुझे सॉल्व करने के बाद सोल्यूशन व्हाट्सएप करते जाना, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक? चलो, कल तक के लिए अल्लाह हाफिज़। इस लेक्चर को अच्छी तरह से देखना, समझना, कोई चीज़ समझ में ना आए तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है। सेकेंड ईयर साइंस, और फीसेस सब बच्चों की आ जानी चाहिए जो फीसें अभी तक नहीं आई हैं, ठीक है। कल बारिश बहुत ज़्यादा थी तो इस वजह से, वरना तो मैंने आज के लेक्चर में सब बच्चियों को जिनकी फ़ीस नहीं आई थी उन सबको ब्लॉक कर देना था। 2 दिन का टाइम और दे रही हूँ बारिश की वजह से। तो ये 2 दिन में तुम्हें क्या करना है, फ़ीस जमा करवा देनी है। आज और कल का दिन है तुम्हारे पास, उसके बाद मैं ब्लॉक कर दूँगी गूगल क्लासरूम पे भी और व्हाट्सएप पे भी, ठीक है। मेरे ख्याल में समझ में आ गया होगा सब बच्चों को। और जो जो फ़ीस पे करवाता जाए तो वो मुझे क्या करे, जो फ़ीस वाउचर हैं उनके मुझे इमेजेस भेजते जाओ, ठीक है। चलो, अल्लाह।